नीतीश कुमार आज खाली करेंगे सीएम आवास। एक अड़े मार्ग सार सर्कुलर रोड में शिफ्ट होंगे। साल 2006 में एक अड़े मार्ग आए थे पूर्व सीएम नीतीश कुमार। आज सीएम सम्राट चौधरी का ताबड़तोड़ बिहार दौरा है। नालंदा के पररावा में राजकीय मेले का उद्घाटन करेंगे। राजगीर में विकास योजनाओं का निरीक्षण है। गया जी के महाबोधि मंदिर में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज नालंदा के सरमेरा गांव आएंगे सीएम सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां। गांव में कई सालों की बाबा महतो की होती आ रही है पूजा, जिसमें लेंगे हिस्सा। बिहार में बीपीएससी की पीटी परीक्षा में बड़ा बदलाव हुआ। वैकल्पिक परीक्षा में अब 5 विकल्प हैं। अब आंसर नहीं देने पर ई टिक करना अनिवार्य होगा। हर प्रश्न के लिए 1/3 मार्क्स कटेगा। बिहार में बीपीएससी का 32 अभ्यर्थियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी पर सभी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सभी को जारी किया गया शो कॉज नोटिस। बाढ़ अनुमंडल में डीजे के गाने पर नाचने को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। समयागढ़ थाने के केवटी गांव में घटना हुई। गोलीबारी में घायल मौली पासवान गंभीर हालत में पटना रेफर। समस्तीपुर के नारायणपुर खैरी गांव में शादी समारोह के दौरान फायरिंग हो गई। एक युवक को गोली लगी, गंभीर हालत में सदर अस्पताल भेजा गया। मुंगेर के तारापुर में मवेशी चराने को लेकर विवाद हो गया। दबंगों ने खेत मालिक के साथ जमकर मारपीट की। गंभीर रूप से घायल 3 लोग अनुमंडल अस्पताल में भर्ती। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में साइबर पुलिस ने कई दुकानों पर छापेमारी की है। मेन रोड से लेकर वीरता चौक तक रेड की गई। जांच के दौरान 45 लाख रुपए जब्त। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ निगम प्रशासन का सख्त एक्शन जारी है। तिलका मांझी थाना क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति बनी। रिमझिम होटल को जेसीबी की मदद से किया गया ध्वस्त। बेतिया में पुलिस का बड़ा एक्शन दिखा। विशेष महाकुर्की अभियान चलाकर फरार अपराधियों पर कार्रवाई। 20 से ज्यादा मामलों का किया गया निपटारा। मोतिहारी में छतौनी थाना पुलिस की मुस्तैदी की एक शानदार मिसाल आई है सामने। महज 10 मिनट के भीतर गुम हुए 7 साल के बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। बेतिया लौरिया मुख्य पथ NH 727 पर चलती स्कॉर्पियो में आग लग गई। मिश्रौली चौक के पास हादसा हो गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 गच्छी के पास तेज रफ्तार बाइक ने ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार दी। 3 युवक गंभीर रूप से घायल। पटना के दीघा आशियाना रोड स्थित एक निजी हॉल में बिहार नगर सेवा संघ की ओर से शोक सभा का आयोजन किया गया। 80 से ज्यादा ईओ ने दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुल्तानगंज में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के विरोध में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। कार्यपालक पदाधिकारी के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। बिहार में लगातार हो रही आफत की बारिश से बिगड़े हैं हालात। अलग अलग जिलों में आंधी बारिश से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। सरकार से मदद की गुहार लगाई गई। धनबाद में भीषण गर्मी से जल संकट गहरा चुका है। बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं लोग। 5 दिनों से पानी की आपूर्ति बंद। बोकारो ट्रेजरी से अवैध निकासी की जांच में जुटी है एसआईटी। अब तक 10 करोड़ के मनी ट्रेल की जांच हुई है। 1 करोड़ 98 लाख की राशि फ्रीज की गई। मकान और जमीन के कागजात भी जब्त हुए। समस्तीपुर भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी का बड़ा एक्शन हुआ। रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल का लिपिक अनिल राम गिरफ्तार किया गया। टीम ने 1 लाख घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। मधेपुरा के गम्हरिया में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया। थाना अध्यक्ष समेत दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए। मौके पर तनाव की स्थिति बनी। पुलिस फोर्सेस की तैनाती। धनबाद में पुलिस ने राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्ष को ड्रिंक एंड ड्राइव के आरोप में पकड़ा है। चेकिंग के दौरान चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई। पलामू में अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने खुलासा किया। देह व्यापार में रुपए लेन देन के विवाद में महिला की हत्या की गई थी। आरोपी महिला को पुलिस ने गढ़वा से किया है गिरफ्तार। पूर्णिया में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की हथौड़े से पीट कर हत्या की गई। मधुबनी थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी मोहल्ले की घटना है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिवान में बदमाशों ने बैंक परिसर में एक युवक से लूटे 30,000 रुपए। महाराजगंज थाना क्षेत्र के मुख्यालय स्थित पंजाब बैंक की घटना। सीसीटीवी के आधार पर मामले की हो रही जांच।
मोतिहारी में पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की। सैनिक रोड से 12,000 पीस प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त हुए। मौके से 2 ड्रग तस्करों को किया गया गिरफ्तार। बेतिया में सरकारी शिक्षिका से दुष्कर्म का आरोप है। मौसा पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा। 2 महीने पहले होली पर मौसी के मायके जाने पर मौका पाकर मौसा ने किया शिक्षिका से दुष्कर्म। पुलिस हिरासत में आरोपी। सिवान में बारात में वीडियोग्राफी को लेकर गोली चल गई है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। बारात के दौरान कुछ लोगों में झड़प हुई। विवाद के चलते अपराधियों ने गोली चला दी। मधेपुरा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। थानाध्यक्ष समेत पुलिसकर्मी जख्मी। पटना में 22 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्ला चक मोहल्ले की घटना। हाजीपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे के साथ एक तस्कर को किया है गिरफ्तार। पुलिस ने करीब 13 किलोग्राम गांजा और फोन बरामद किया। पटना के खुसरूपुर स्टेशन पर जीआरपी ने 40 लीटर अवैध शराब जब्त की। ट्रेन की चेन पुलिंग कर अवैध शराब उतार रहे थे तस्कर। पुलिस को देखते ही मौके से फरार। शेखपुरा के एक सारी विधा मिडिल स्कूल के छात्रों और अभिभावकों ने सड़क जाम किया। लोगों की बढ़ी है मुश्किलें। जिला प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। कैमूर में सेविका की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सड़क पर पोल टूटकर गिरने से बाइक अनियंत्रित हो गई। हादसे में सेविका की जान गई। धनबाद में मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। प्लांट के बायो मेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निष्पादन नहीं होने का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने प्लांट के खिलाफ नारेबाजी की। सिवान में पुलिस ने शराब कांड में फरार अभियुक्त संजय महतो के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। 2022 में भगवानपुर में हुए शराब कांड का अभियुक्त है। मुंगेर में 4 बर्खास्त जीविका दीदियों को बहाली की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू करने की कार्रवाई दिखी है। जीविका कार्यालय के बाहर महिलाओं ने मनमाने तरीके से नौकरी से हटाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल पूछने के दौरान 2 पत्रकारों के साथ मारपीट कर दी गई। घटना को लेकर राज्यसभा के पत्रकारों के आक्रोश राज्य भर में पत्रकारों का आक्रोश दिखा है। बोकारो के पत्रकारों ने भी कड़ी निंदा की। बिहार में राजस्व अधिकारी और सीओ की सामूहिक छुट्टी खत्म कर दी गई है। काम पर लौटेंगे अधिकारी। पिछले कई दिनों से हड़ताल पर थे। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी की डीएमएसपी के संग पहली बैठक हुई। सभी जिलों के डीएमएसपी से सीधा संवाद हुआ है। मीटिंग में बेहतर पुलिसिंग पर चर्चा हुई। पटना के अधिवेशन भवन में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ शुरू की गई बैठक। मुख्यमंत्री ने द्वीप प्रज्वलित करते हुए कार्यशाला का उद्घाटन किया। सीएम सम्राट चौधरी का उद्योग, अपराध और जनता सेवा पर आधारित ये बैठक थी और हर जिले में इंडस्ट्री हब बनाने के निर्देश भी दिए गए। मीटिंग में सीएम सम्राट चौधरी की डीएम और एसपी से बड़ी अपील, जिलों में बेहतर रिजल्ट देने की जताई उम्मीद। कहा, सही सोच वाले डीएम एसपी से 75% तक समस्या खत्म हो जाती है। भोजपुर में रेलवे ओवरब्रिज से 50 फीट नीचे गिरा। गिट्टी लदा हाईवा सासाराम आरा रेलखंड के बेहरा ओवरब्रिज पर हादसा हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर और खलासी की जान बचाई गई। नालंदा के छज्जू बाग मोहल्ला में हथियार के बल पर घर में डकैती की गई। दिल्ली में ऑप्टिकल का व्यवसाय करती है महिला। 5 से 6 की संख्या में आए थे अपराधी। बेतिया के नरकटियागंज में ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुजौना में अनियमितता को लेकर भड़के हैं लोग। पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करने का आरोप। शेखपुरा के एक सारी बीघा गांव में स्कूल शिफ्ट करने का विरोध तेज हो गया है। छात्रों और अभिभावकों ने सड़क को जाम किया। पटना में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। आयकर गोलंबर के पास खादी की कपड़े की दुकानों पर बुलडोजर चला। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। रांची में रिम्स के पास एक बड़ा हादसा टल गया है। अनियंत्रित कार दुकान में घुसी। कार ने कई लोगों को टक्कर मारी। घटना सीसीटीवी में कैद। सीतामढ़ी के बैरगनिया थाने के भकुरहर गांव में दर्दनाक सड़क हादसा। 3 साल की मासूम बच्ची की मौत। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भोजपुर में गरजने लगा है बुलडोजर। शहर से लेकर गांव तक सरकारी जमीनों से कब्जा हटाया जा रहा। मधेपुरा के धेलाड़ थाने के झिटकिया पंचायत में जमीन के लिए जमकर चले लाठी डंडे। 3 की हालत नाजुक। गुमला में जमीन का सीमांकन करने गए राजस्व कर्मचारी पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। चैनपुर अंचल के कर्मचारियों पर हमला। वैशाली के बेलसर थाना पुलिस ने नकली शराब के बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया।
शक गुलामुद्दीन गांव में बगीचे में चल रही शराब की अवैध फैक्ट्री ब्रांडेड रैपर से हो रहा था खेल। गुमला में शादी में आए युवक की संदिग्ध मौत हो गई। घाघरा थाना परिसर में सागोन तीड़ू का शव बरामद किया गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। जामताड़ा के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना। बुजुर्गों पर रेप करने का आरोप है। पीड़िता की मां ने थाने में आवेदन दिया। गोपालगंज में पारिवारिक कलह में युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जादवपुर थाने के दुखहरण गांव की घटना है। मुंगेर के बरियारपुर थाने के नीरपुर गांव से स्कॉर्पियो की चोरी कर ली गई। पिता के श्राद्ध क्रम को लेकर पड़ोसी के दरवाजे पर खड़ी थी गाड़ी। जांच में जुटी है पुलिस। जामताड़ा में 7 साल के बेटे के साथ विवाहिता लापता हो गई। पति ने कर्माटांड थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत। बेटे की बरामदगी की गुहार लगाई जा रही है। भोजपुर के केसड्डी नासरीगंज मार्ग पर सड़क हादसे में जेसीबी मैकेनिक की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण के रहने वाले थे मृतक। छपरा के गौरा थाना क्षेत्र में डायल 112 की गाड़ी में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। औरंगाबाद में पिकअप की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। नबी नगर के तेतरिया मोड़ के पास हादसा हो गया। किराना व्यवसायी था मृतक सनोज साव। मुंगेर में ताड़ी उतारने के दौरान पेड़ से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुतरखाना गांव की घटना है। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के NH-19 पर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा था ट्रक। हादसे में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल। बांका में ऑटो और कार की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। घटना में ऑटो सवार 10 लोग जख्मी। पटना में बेलगाम ट्रक लॉरी से बाइक सवार युवक को कुचला। हादसे में युवक की मौके पर जान गई। औरंगाबाद में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। ठनका की चपेट में आकर दूल्हे के चाचा की मौत। भोजपुर में महुली घाट आंधी और बारिश का जहां पर असर दिखा। गंगा नदी पर बने पीपा पुल 2 हिस्सों में बंटा। सिताब दियारा से आरा का संपर्क टूटा। सासाराम में बारिश के बाद महादेव खो शिव मंदिर के पास झरना का विकराल रूप दिखा। पूरा मंदिर परिसर पानी पानी दिखा। पूर्वी चंपारण में आंधी बारिश से फेनहारा गांव में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत। मवेशी के चारा देने गए थे ईश्वर राम। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। नवादा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रजौली थाना के अंधरवारी गांव की घटना है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। बेगूसराय में सदर अस्पताल के एम्बुलेंस ड्राइवर पर बड़ा आरोप लगा है। शव घर पहुंचाने की गुहार पर 500 रुपए लेने की कोशिश। परिजनों के हंगामे के बाद अस्पताल कर्मियों ने मामले को शांत करवाया। महागठबंधन में कांग्रेस के अस्तित्व पर प्रदीप बलमुचू के बोल पर बवाल मचा है। जेएमएम के साथ कांग्रेस ने भी खारिज किया दावा। बीजेपी का तंज सत्ता में बने रहना कांग्रेस का मकसद। बंगाल चुनाव में मतदान के बाद 4 मई के नतीजों का इंतजार है। जेएमएम को उम्मीद हेमंत के साथ ममता की जीत तय है। एग्जिट पोल से उत्साहित बीजेपी नए सूर्योदय का दावा किया। रांची में महापौर के पार्षदों के संग अहम बैठक हुई। नारी शक्ति अधिनियम को लेकर बैठक हुई। सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। महिला आरक्षण बिल पास होना बेहद जरूरी। गोपालगंज में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का आगमन हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का समस्तीपुर दौरा। बीजेपी नेता और पूर्व विधान परिषद हरि नारायण चौधरी की पुण्यतिथि में हुए शामिल। मंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। जमुई में पूर्व मंत्री रामेश्वर पासवान का निधन। राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव नावाडीह में अंतिम संस्कार किया गया। बिहार में 2 दिन से हुए 2 एनकाउंटर पर राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह का हमला। कहा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं। उम्मीद करते हैं कि नए सीएम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें। औरंगाबाद में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने वकीलों के साथ मीटिंग की। वादों के निष्पादन में सहयोग की अपील। औरंगाबाद में 3 मई को होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर अहम बैठक। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जारी किए गए कई निर्देश। गोपालगंज में मिशन संजीवनी अभियान की शुरुआत। शादी विवाह में डांस के दौरान हार्ट अटैक से हो रही अचानक मौतों को रोकने के लिए उठाए गए कदम। पटना में वाहन चालान को बड़ी राहत मिल गई है।
वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। परिवहन विभाग ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। 90 दिन से पुराने चालान के लिए एक मुश्त निपटान योजना लागू है। अब सिर्फ 50% राशि देकर चालान से मिलेगी छुटकारा। रोहतास में प्रेमी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका से नाराज युवक बिजली के खंभे पर चढ़ा, खंभे से लटककर फांसी की कोशिश की। पुलिस ने युवक को नीचे उतारा। रांची के शांक ने ओपन वाटर स्विमिंग में विश्व रिकॉर्ड तैयार कर लिया है। 9 घंटे 50 मिनट में तय की समुद्र में 29 किलोमीटर की दूरी। थलाई मनार से धनुषकोडी तक लहराया तिरंगा। गढ़वा में कॉफी विद एसडीएम संवाद कार्यक्रम का आयोजन। दिहाड़ी कामगारों की सुनी गई समस्याएं। बोधगया में बुद्ध पूर्णिमा 2026 के मौके पर 2700 साल से अधिक पुरानी वैष्णव परंपरा की प्रथम महिला विष्णु स्वामी जगत गुरु का आगमन हुआ। जगत गुरु श्री साई मां लक्ष्मी देवी के आगमन ने धर्म नगरी की आध्यात्मिक धड़कनें तेज कर दी। खगड़िया के बनारसी हाई स्कूल में प्रबंधन कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। सदर विधायक बबलू मंडल की अध्यक्षता में बैठक की गई। स्कूल में संसाधनों की कमी को लेकर बातचीत हुई। जमशेदपुर में 1 मई से जनगणना 2027 की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। जिले के उपायुक्त ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी। लोहरदगा में जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। जिले में 2 चरणों में की जाएगी जनगणना। दुमका के कन्वेंशन सेंटर में सड़क सुरक्षा सेमिनार 2026 का आयोजन। भारी संख्या में लोग पहुंचे। देवघर में डीसी का पदभार संभालने के बाद देवघर सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे डीसी शशि प्रकाश सिंह। सुविधाओं की जानकारी ली। आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 993 रुपए। आज से 993 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में अब 3071 रुपए का कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। निजी स्कूलों को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सख्त चेतावनी है। अभिभावकों को यूनिफॉर्म किताब खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कभी भी कर सकती हैं स्कूलों का दौरा। कोलकाता में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर टीएमसी का देर रात हंगामा दिखा। शेखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम में करीब 4 घंटे मौजूद रही ममता। एजेंट को परेशान करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में पलटा है क्रूज। कई लोगों की मौत हुई। सुरक्षित निकाले गए 22 सैलानी। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया फिर दिखेंगे साथ। कपिल के शो में इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद के बाद पहली बार साथ दिखेंगे। वायरल वीडियो के बाद राहुल रॉय की इमोशनल पोस्ट। कहा पेमेंट करना था, ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी काम किया। नाना पाटेकर ने जिम में किया है ट्राइसेप डिप्स। जिम में गमछा डाले दिखे एक्टर। शिल्पा शेट्टी ने फिटनेस की तारीफ की। बीच सड़क पर नीतू कपूर और रणबीर ने किया है डांस। साथ में पोज भी दिए। मां ने बेटे को गले लगाकर किस किया। और चलिए खबरें विस्तार से दिखाएंगे। बात मौसम की करेंगे। बिहार में अगले 5 दिनों तक उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना